चलिए अच्छा, अब जैसे इसमें एड्स की बात करें तो इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। आपको पता है ना कि अभी कोरोना के काल के समय में आप देखे थे कि कोरोना में वही व्यक्ति मरा है जिसका इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी हो गई थी, इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, डिफिशियंसी यानी कमी, कमजोर हो गया ना। अच्छा, तो इम्यून सिस्टम तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका तंत्र जो है छोटा मोटा चीज नहीं है, समझिए कि हमारे शरीर के लिए डिफेंस सिस्टम वही है। डिफेंस मतलब समझते हैं ना, जैसे हमारे शरीर के लिए आर्मी मान लीजिए उसको, जो हमारे शरीर के सुरक्षा का काम करता है। अगर आपको कोई भी बीमारी होता है तो आपके शरीर का, हमें पता है कि हम लोग हर रोज बहुत सारे सैकड़ों बैक्टीरिया को खा जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया किस जगह पे नहीं है। पानी पूरी हम लोग खाने जाते हैं, रोड के किनारे का पानी पूरी है, दिन भर डस्ट से चाट खाते हैं, दिन भर डस्ट उसी में पड़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि बार बार डस्ट पड़ रहा है तो बार बार के डस्ट पड़ने के कारण उसमें बहुत सारे पैथोजन पनप रहे हैं, रोगकारक पनप रहे हैं। यहाँ तक कि अब समझिए पानी भी उसमें जो डाला जाता है, कहीं से पानी उठा के उसमें डाल दिया गया, देखते हैं ना। ये कहीं का एक तो चाय, भाई एक बार हमको एक दोस्त चाय पिला दिया, ट्रेन में जा रहे थे, चाय पिला दिया, चाय पिलाने के बाद एक वीडियो दिखाया। तो वीडियो क्या दिखाया कि ट्रेन के बाथरूम में ले जाके पानी भर रहा था उसी नलवा से, अब पिला दिया, उसके बाद बोला कि और चाय पिएगा दोबारा पूछा भी और पिएगा, मैं रहने दो भाई। तो देखिए, तो हम लोग जबकि बहुत सारे रोग कारक को डेली निकल रहे हैं, लेकिन बचने का कारण क्या है कि हमारे शरीर का इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना। और एड्स ऐसा बीमारी है जिसमें सबसे पहले इम्यून सिस्टम ही कमी हो जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अब एड्स अगर हो जाएगा ना तो एक बीमारी नहीं दिखेगा, सैकड़ों बीमारी आपके शरीर में अलग 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 प्रकार का रूप लेने लगेगा। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, कौन बीमारी का इलाज कराइएगा? तो इसीलिए 3 ऐसा बीमारी है जिसका कभी इलाज संभव नहीं है। नहीं, कैंसर का तो इलाज है, बस आपके पास थोड़ा मोटा पैसा होना चाहिए। लेकिन ये सब जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पिस, ये 3 ऐसा बीमारी जिसका दुनिया में अगर एक बार हो गया कोई इलाज नहीं है, टिकट कट जाएगा कन्फर्म। अच्छा, अब उसके बाद एड्स, भाई एड्स पे भी समझने वाली बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे मोतिहारी में बहुत केस इसका मिला हुआ है, बहुत फैला हुआ है, तो इस चीज को बचना जरूरी है। सबसे पहले एड्स से बचने का उपाय क्या है? ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस, यानी कि हमेशा संभोग के दौरान कंडोम का उपयोग करना, ये एकदम जरूरी है, जो कि समझिए कि ये आवश्यक होता है, नहीं तो फिर बीमारी, आखिर एड्स फैलने का कारण ही यही है। आज जो तीनों बीमारी का नाम लिया है ना, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पिस और एड्स, संयोग से तीनों बीमारी जो है एसटीडी है। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संचारित रोग। और यौन संचारित रोग सब क्वाइटस के दौरान यानी संभोग क्रिया के दौरान ही फैलता है, इसीलिए बोला जाता है ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस, यानी संभोग के दौरान हमेशा कंडोम का प्रयोग करें। अच्छा, ये मल्टीपल पार्टनर्स के साथ संभोग के दौरान फैलता है। अगर अधिक से अधिक ये पार्टनर के साथ, जैसे कि 2, 3, 4 अलग अलग पार्टनर के साथ, या अननोन पार्टनर जिसे हम नहीं जानते हैं, उनके साथ अगर किसी प्रकार का क्वाइटस किया जाता है तो इसके कारण ये ज्यादा फैलता है, उसी से फैलता है। ठीक है, तो एड्स ये एक बहुत बड़ी चर्चा है, ये सब चीजों से बचना चाहिए। और खैर एक बात और जान लीजिए, अधिकांशतः ये पता है किस एज ग्रुप में होता है? ये 24 साल से लेकर, अधिकांशतः जो है ये 24 से 30 के बीच के व्यक्तियों में ज्यादा फैलता है। बट डोंट टू बी पैनिक, घबराने की कोई बात नहीं है, हो गया तो टिकट कट जाएगा। लेकिन ये बात को याद रखिएगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा इसलिए बोलते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट आपको स्मार्ट बनना चाहिए, बोतल पानी रहना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज मतलब अब जिम नहीं जाइए, सुबह में उठ कम से कम 50 को डिप्स मारिए ताकि शरीर आपका फिट रहे, बीमारी आपके पास न्योता लेके न आए कि लीजिए हम अब आने वाले हैं। अब उसके बाद डॉक्टर के पास आप जाके पैसा खर्च ना करें, उसके लिए जरूरी है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव, और क्योर का मतलब होता है उपचार, यानी उपचार से बेहतर क्या होता है? बचाव होता है। तो अगर बचाव करते हैं तो कहियो एड्स नहीं होगा, अगर बचाव नहीं करते हैं तो उपचारों करने से कोई फायदा नहीं है। अब ये कहिएगा सर मरने वाला कैसा मरेगा, तो इतना खतरनाक भी तरीका से नहीं मरेगा। इसमें जो है शरीर बिल्कुल सूख जाता है, इसी को स्लिम डिजीज के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछेगा स्लिम रोग किस डिजीज को कहा जाता है, स्लिम मतलब एक लीवर का पतला दुबला हो जाएगा साहब, लास्ट में जो मसल्स है ना सड़ जाता है और पूरा बोन में हड्डी में चिपक जाता है एकदम से, समझिए कि लास्ट तक कुछ नहीं बचता है। आज सबसे बड़ी बात क्या है? इट इज असिम्प्टोमेटिक अप टू 10 ईयर्स, या 10 साल तक अलक्षणहीन, मतलब लक्षणहीन रहता है, अलक्षण मतलब लक्षण नहीं दिखाई देगा, इसका पता नहीं चलेगा कि बीमारी भी हुआ है, एड्स हुआ है। माइनर इसका सिम्टम्स जो है वो आप इग्नोर मार दीजिएगा, ईचिंग, खुजली ऑन जेनाइटल पार्ट, यानी कि जनन भाग पर, जनन क्षेत्र में खुजली होगा, तो ये नॉर्मल लोग बिना समझ के छोड़ देगा, डॉक्टर के पास जाइए नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हाँ ईचिंग हो जाता है, खुजली होगा, या फिर बीच बीच में कभी कभी फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, तरल पदार्थ का स्राव होता है, ये भी इग्नोर मार देगा। ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, 1 सप्ताह तक रहेगा, उसके बाद 10 साल तक फ्री रहिए, कोई टेंशन नहीं, और कोई चेक भी नहीं कराने जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि सोशल एस्टिग्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है। सोशल एस्टिग्मा मतलब होता है भाई वर्तिकाग्र नहीं, वो एस्टिग्मा मतलब होता है सेम स्पेलिंग STIGMA, एस्टिग्मा मतलब होता है कलंक, और सोशल मतलब सामाजिक। कोनो बहुत बड़ा पुरस्कार आप जीत के नहीं आए हैं कि किसी से जाकर सुनो ना चेक कराए थे हो गया एड्स, ऐसी बात है भाई। सोशल एस्टिग्मा इसमें बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि सामाजिक कलंक के डर से लोग किसी को नहीं बताता है, समझने की बात को। हाँ, अगर हो भी गया तो बेचारा शांत बैठा हुआ है, कर भी क्या सकता है, हाँ रोका जा सकता है। अब कुछ साइंस इस पर काम कर रही है, बट अर्ली डिटेक्शन अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली। डिटेक्शन मतलब अर्ली का मतलब हुआ कि अगर शुरुआत में पता चल गया और सही प्रकार का अगर उपचार हो गया, तब इसको थोड़े दिन तक इंसान को रोका जा सकता है, मरने से कुछ दिन तक उसका अवधि बढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्योरली अगर कंप्लीटली ये सोचा जाए कि क्यूरेबल है,
यानी पूर्ण रूप से उपचार हो सके तो ये संभव नहीं है। तब तो जी सर, मेल में हो जाएगा, फीमेल में हो जाएगा, मेल में नहीं होगा, कहाँ से ना इंसाफी हो गया, जबकि क्वाइटसे के दौरान फैलता है, संभोग के दौरान फैलता है, तो ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। अगर फीमेल में हो गया तो फीमेल बाज हो जाती है, बांझ, इनफर्टाइल, अपने संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती है। और उसके साथ ही साथ अगर बच्चा गर्भाशय में पल भी रहा है तो उस बच्चे का इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है, मृत प्रसव हो जाता है, मरे हुए बच्चे का जन्म होता है, चाहे स्टिल बर्थ, ठीक है, मरा हुआ बच्चा का जन्म हो जाता है, मृत प्रसव हो जाता है, बस समझ में आया? और वो संतान को अपने उत्पन्न नहीं कर सकती है। अगर मान लीजिए कि शुरुआती लक्षण उसमें आ गया तो बच्चा में भी होने का संभावना है, और बच्चा मर भी सकता है।